सबसे पहले मैं मेरे सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं और आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देता हूं। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम की है। मित्रों, काफ़ी लोगों ने मुझसे प्रोफेशन के लिए अपनी कुंडली भेजी है या ऐसे सवाल किए हैं और उसमें जो प्रमुख हाउस के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो मैं आज उन्हीं प्रमुख 12 हाउस में से एक की बात करता हूं जो है दशम भाव। वैसे तो प्रोफेशन के लिए प्रोफेशन है उसके लिए 2 सेकंड हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, ये सभी हाउस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, अपनी जगह रखते हैं। और बाकी के हाउस इनके सपोर्टिंग हाउस होते हैं जो सपोर्ट करते हैं इनको। इन सभी में से आज हम इस वीडियो में 10th हाउस की बात करेंगे। मित्रों, 10th हाउस की कुंडली का दशम भाव कर्म का भाव होता है, जहां से हम व्यापार, नौकरी या फिर आजीविका के लिए जो भी काम करते हैं उसका विचार करते हैं। अब दशम भाव में कौन कौन से काम आते हैं? तो स्वतंत्र काम, जो हम स्वतंत्र काम करते हैं, यानी माँ बाप पर निर्भर ना हो करके हम जो भी काम करते हैं वो हमारा स्वतंत्र काम हुआ, जिससे हम अपनी आजीविका को पूरा करते हैं। अपने घर में रोजी रोटी के लिए जो सामग्री है उसे लेकर के आते हैं। वो काम जो हम करते हैं वो हम 10th हाउस से देखते हैं, जिसमें नौकरी हो गया, व्यापार हो गया, जिससे हमें यश मिले वो काम हो गया, मान मिले वो काम हो गया, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े वो काम हो गया। यानी कि नेम, फेम और पोजीशन का हाउस यही 10th हाउस होता है। ख्याति, कीर्ति या फिर अगर कीर्तिमान देखना है तो भी हम इसी 10th हाउस से उसको देखेंगे। यदि कोई सरकारी पद हो या जो उच्च पदों को प्राप्त करना चाहते हों, उनको भी हम इसी भाव से देखते हैं। और यदि शरीर की बात करें तो जो हमारे शरीर में जो पैर के घुटने होते हैं, यानी जो नी होती है, उसके बारे में हम 10th हाउस से ही उसका विचार करते हैं। 10th हाउस ही हमें बताता है कि हम क्या करें और कैसे करें। यदि बात करें इस भाव के स्थायी कारक की, तो कौन से हैं जो स्थायी इसके कारक होते हैं? तो उसमें 2 ग्रह आते हैं, एक सूर्य हो गया और एक मंगल, यानी सन और मार्स इसके स्थायी कारक होते हैं। और ये दोनों ही भाव 10 और 11, जो 10 और 11 भाव हैं, ये दोनों ही भाव राजनीति के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और जो सन एंड मार्स की बात मैंने की, सूर्य और मंगल की, तो ये दोनों ग्रह भी राजनीति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। मित्रों, यदि आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो इन दोनों भाव का बलवान होना और दशम भाव से कनेक्शन होना जरूरी हो जाता है। इसलिए शास्त्र ऐसा कहते हैं कि सूर्य दशम भाव में दिग्बली हो जाता है। यदि सार्वजनिक मान्यता और सामाजिक स्टेटस को भी देखना है तो भी हम इसी 10th हाउस से देखते हैं। एक व्यक्ति के क्या एम्बिशंस हो सकते हैं, वो क्या अपनी लाइफ को किस तरह से बनाना चाहता है, इसी भाव से हम उसको देखते हैं। मित्रों, बहुत कुछ खास है इस भाव में। 10वां भाव अपनी जीविका के लिए, अपने परिवार के लिए अत्यंत आवश्यक भाव है। यदि आपको इन सब से जो मैंने अभी बात की उनसे लगाव हो तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। किसी भी कुंडली में केंद्र का दूसरा सबसे शक्तिशाली भाव 10वां भाव ही होता है। और मित्रों, माई प्रोफेशन के लिए भी हम 10वें भाव को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बेस्ट प्रोफेशन की बात करें तो उसके लिए भी हम 10th हाउस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं।
आप कितनी स्ट्रांगली अपने प्रोफेशन को, अपने काम को लेते हैं, इसकी गणना भी हम 10वें भाव से ही करते हैं। आप कितना सोशल एक्टिविटी कर सकते हैं, आपकी सोसाइटी कैसी है, क्या है, इसकी गणना भी हम 10वें भाव से ही करते हैं। हर कोई अपना एक अच्छा भविष्य बनाना चाहता है, एक अच्छा करियर बनाना चाहता है, इसके लिए भी हम इसी भाव को देखते हैं। दूसरों के लिए आप कैसे व्यक्ति हैं, इसको जानने के लिए भी हम इसी भाव का इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी खूबियों की वजह से ये भाव एकदम यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी भाव की हो जाती है कुंडली में, यदि आप प्रोफेशन की बात करें तो। इसलिए हम किसी भी तरीके से इस भाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैंने यहां पर मेष लग्न की कुंडली इसलिए बनाई है ताकि आपको जो 10वां नंबर है वो भी 10वें भाव में ही नजर आए, जबकि यहां पर आपके कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 या 12 नंबर तक कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। इसलिए नंबर से भाव को न देखें। यदि भाव आपका बहुत अच्छा होगा तो आपको ईगो की समस्या हो सकती है। अब ये इसका छोटा सा नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं, या फिर कुछ लोगों में ऐसा जरूरी नहीं है कि हो। तो जैसी दूसरे ग्रहों की दृष्टियां होंगी उसके अनुसार उसका रिएक्शन होगा। तो मित्रों, अब यदि आपके 10वें भाव का संबंध आपके चौथे के साथ बन जाए, यानी 4th हाउस के साथ उसका संबंध बन जाए, या फिर 4th हाउस का संबंध आपके 10th हाउस से बन जाए, तो एक बात तो निश्चित है कि आप घर से जुड़ करके या फिर प्रॉपर्टी का व्यापार या फिर घर में ही कोई व्यापार यदि आप करते हैं तो उसमें तरक्की मिलना स्वाभाविक हो जाता है आपके लिए। और यदि इसका संबंध तीसरे भाव से हो जाता है, और यदि आपने मोबाइल का यानी आपने टेलीकॉम की कोई शॉप खोल ली या फिर टेलीकॉम का कोई काम कर लिया या फिर कोई पेपर वर्क करते हो, तो दोनों ही काम आपके लिए बहुत ही अच्छे नतीजे आपको दे सकते हैं। 10वें भाव का संबंध यदि दूसरे भाव से हो जाए, यदि दूसरे भाव से इसका संबंध हो जाए, तो बैंकिंग या फिर कोई ज्वेलरी शॉप भी आप खोल सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी, लेकिन शुक्र की पोजीशन आपको देखना अनिवार्य होगा। यदि आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो 10वें भाव का संबंध 11वें भाव से हो जाए और सूर्य बलवान हो कुंडली में, तो सरकारी नौकरी बड़ी ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। 10वें भाव का संबंध यदि 9वें भाव से हो जाए तो आप जो भी काम करेंगे, आपका भाग्य उसमें आपका साथ देगा। आपके पिता का साथ सदैव आपके साथ होगा। कम मेहनत में आपको अधिक सफलता प्राप्त होगी। ट्रैवल एजेंट का काम आप कर सकते हैं। यदि तीसरे और 10वें भाव का संबंध 9वें भाव के साथ हो जाए तो ट्रैवल एजेंट का काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में 10वें का संबंध यदि 8वें भाव से हो जाए तो आपके लिए इंश्योरेंस सेक्टर और साइंस, रिसर्च या फिर ऑकल्ट साइंस जैसे एस्ट्रोलॉजी या फिर इस जैसा कोई भी काम आपको नेम फेम दिला सकता है। इतनी सब खूबी होने के बावजूद भी, इतनी खूबियों के बाद भी लोग 10वें भाव को उतना महत्व नहीं दे पाते जितना उन्हें देना चाहिए। कभी कभी ऐसा इसलिए भी हो जाता है कि चार्ट में भाव तो अच्छा है, मैं यहां एक दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हूं, उसको ऐड कर रहा हूं कि भाव तो 10वां अच्छा है पर फिर भी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करें? ऐसा क्यों होता है? इसका संबंध वास्तु से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। यदि आपका साउथ पोर्शन किसी भी तरीके से दूषित है, कोई समस्या है, कुछ कटा है या फिर बढ़ गया है, या वहां की ऊर्जा अनियंत्रित हो जाए, तो ऐसे में आप भी अपने 10वें भाव को अच्छा होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। आपका 10वां भाव है तो बहुत अच्छा। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएंगे अपनी कुंडली तो वो बताएगा कि आपका 10वां हाउस तो बहुत अच्छा है, 10th हाउस बली है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता।
आपका जो प्रोफेशन ग्रोथ करना चाहिए वो नहीं करता, आपकी जॉब में जो तरक्की मिलना चाहिए वो नहीं मिलती, और हम अपने 10वें हाउस के अच्छा होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले पाते। खैर, यहां पर बात 10th हाउस की हो रही है और प्रोफेशन की हो रही है, इसलिए हम उसी पर वापस लौट आते हैं। यदि 10वें भाव का संबंध 5वें भाव से हो जाए तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है, जिसे लक्ष्मी योग भी कहते हैं। अपने बुद्धि और ज्ञान से व्यक्ति अपने नेम फेम पोजीशन बनाता है। यदि आप भी अपने नेम फेम पोजीशन को जल्द पाना चाहते हैं तो अपने 10th हाउस को उस पर ध्यान जरूर दें। अगली वीडियो में हम 2nd हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस की भी बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी और आपकी उम्मीद के अनुसार आपको जानकारी मिली होगी। धन्यवाद मित्रों।